हेलो दोस्तों। आज के इस लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक बेसिक्स नॉलेज के बारे में है। सर्किट इन स्टॉक मार्केट, यानी कि मार्केट में जब मैं ट्रेड कर रहा होता है तो मुझे ये कुछ मूलभूत जो वर्ड है इनकी जानकारी मुझे होना चाहिए। आजकल ऐसे बहुत सारे ट्रेडर हैं जो ट्रेड तो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन उसे इस टर्म के बारे में पता ही नहीं होता। जब ये मार्केट में कुछ ऐसा टर्म उसको सुनने में आता है कि किसी स्टॉक में सर्किट लग गई है, अपर सर्किट लग गई है, लोअर सर्किट लग गई है, तो खासकर मेरे जानने वाले मुझसे पूछते हैं ये क्या होता है। तो मैं सोचता हूँ आपको जब बेसिक्स नॉलेज है ही नहीं तो आप कैसे समझोगे किसी चीज़। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे एक चर्चा करूंगा ताकि आपको इस स्टॉक मार्केट से बेसिक्स वर्ड्स के बारे में आपको जानकारी हो जाए। क्योंकि अगर आपको इसमें अपना करियर बनाना है या आपको ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको इन चीज़ों की जानकारी खासकर जो मूलभूत चीज़ें हैं बेसिक्स के लिए, ये तो आपके पास होना चाहिए ना। क्योंकि इसके बिना तो आप अधूरे हैं। मान लीजिए कभी आपका किसी स्टॉक के साथ सामना हुआ अपर सर्किट या लोअर सर्किट का, अब आपको पता ही नहीं है तो आप उसे डील कैसे करोगे, आप परेशान हो जाओगे। तो आज के इस वीडियो में बस इसी टॉपिक पे, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर पहले से हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो। दोस्तों, मार्केट सर्किट क्या होता है और अगर मार्केट में सर्किट लगती है तो ये कहाँ कहाँ लगती है? क्या सिर्फ इंडेक्स में लगती है या फिर स्टॉक में भी लगती है? क्या ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होता है उसमें भी सर्किट लगती है? और सर्किट कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्किट से सीधा मतलब हम जानते हैं कि एक तो अपर सर्किट यानी कि मार्केट के ऊपर जाने का सर्किट, और एक लोअर सर्किट यानी कि मार्केट का नीचे का सर्किट। अब ये हो गया। ये प्राइस बैंड क्या होता है? ये प्राइस बैंड किसी स्टॉक्स का क्या होता है या इंडेक्स में भी कुछ होता है? क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपर सर्किट कितना होता है, लोअर सर्किट कितना होता है? और खासकर जब कोई स्टॉक लिस्टेड होता है तो क्या उसका जब आईपीओ आता है तो उस दौरान उसका कोई लिमिट होता है कि वो कितना भागेगा या जितना मन होगा उतना भाग सकेगा? तो आज के इस मार्केट में के सीरीज में आपसे मैं इसी पे चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम सर्किट को लगाया क्यों जाता है? ये अब समझ कि जिस मार्केट में अगर कोई ट्रेड हो रहा है तो सर्किट को क्यों लगाया जाता है। मार्केट के अंदर सर्किट को लगाने का एक खास मकसद यही होता है कि जहां वॉलेटिलिटी हो रही हो, स्पेकुलेशन हो रहे हो या फिर वन डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा हो, वहां पे उसको एक सर्किट लगा के रोक दिया जाना, ताकि एक प्राइस बैंड फिक्स कर दिया जाता है कि इस लेवल से आप ऊपर नहीं जा सकते हो और इस लेवल से आप नीचे नहीं जा सकते हो। खासकर अगर मार्केट में कोई स्टॉक्स में मूवमेंट हो रहा है तो उसको डिसाइड कर दिया जाता है कि 5%, 10%, 15% के हिसाब से कि आप इसके ऊपर नहीं जा सकते हो। क्योंकि हो सकता है अगर उसके ऊपर गया तो मैनिपुलेशन होगा, पता चला वहां पे आपने बाय कर लिया और अचानक से गिरा दिया। अगर मार्केट नीचे जा रहा हो कोई स्टॉक, मार्केट का स्टॉक, तो उसको भी फिक्स कर दिया जाता है कि इससे नीचे आप ट्रेड नहीं कर सकते, यानी कि वहां के लिए वो हॉल्ट हो जाता है। तो अब आपके मन में आए कि अच्छा ऐसे इस कारण से लगाया जाता है ताकि इससे आम रिटेलर बच सके। क्योंकि अगर किसी स्टॉक्स में अगर मैनिपुलेशन हो रहा है, अगर वो आप देख रहे हो ना कि कोई ऐसा स्टॉक होता है जो लगातार अपर सर्किट मार रहा होता है, तो उसका एक फिक्स कर दिया जाता है कि इतने समय तक वो अगर 20% का अपर सर्किट मारा तो उसको नीचे लाया जाता है, फिर उसको ऐसे करके क्राइटेरिया मतलब बांध दिया जाता है ताकि वो इससे नीचे ना हो। अब ये बताइए कि ये जो मतलब इसका फिक्स कौन करता है? तो स्टॉक मार्केट का जो रेगुलेटर है ना, उसको अपना कुछ कैलकुलेशन होता है, उसके आधार पे एक स्टॉक में वो अपनी सर्किट का लिमिट फिक्स करता है, इतने तय के हिसाब से लगाता है। अब ये अपर सर्किट कब लगता है? तो जब किसी स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ बायर आने लगे, यानी कि उस स्टॉक की सिर्फ बाइंग होने लगे, डिमांड होने लगे, तो एक लिमिट के बाद उसमें अपर सर्किट लग जाता है। कारण क्यों? क्योंकि सब के सब उस स्टॉक को खरीदना चाह रहा है। तो अब कोई बेच रहा नहीं है, सिर्फ खरीद रहा है, तो उसकी जो क्वांटिटी होती है एक लिमिट होती है सेम डे के हिसाब से, तो अब वो स्टॉक सर्किट में आ जाता है। और इसी प्रकार से किसी स्टॉक को जब सब बेच रहा होता है तो उससे एक लोअर सर्किट में डाल दिया जाता है, यानी कि वो जो फिक्स सर्किट होता है उसके हिसाब से वो लोअर लग जाता है। तो अभी तक के वीडियो में ये समझ लिए कि हम अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है। अब ये प्राइस बैंड क्या होता है? जो स्टॉक सर्किट में होता है उसे जो मेंटेन करने एक फिक्स जो दे दिया जाता है अपर का या लोअर का, उसे की प्राइस बैंड कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक 100 रुपये के स्टॉक है, अब उस पर 10% का सर्किट लग गया है, यानी कि अब उसका 110 रुपया ऊपर का जो हुआ अपर प्राइस बैंड हो गया और जो बैंड हो गया, और नीचे का 90 रुपया लोअर प्राइस बैंड हो गया। तो बस एक यही होता है, यानी कि इसके नीचे नहीं जा सकता है, इस प्राइस बैंड के नीचे स्टॉक नहीं जा सकता और इस प्राइस बैंड के ऊपर नहीं जा सकता, तो ये अब प्राइस बैंड हो गया।
अब हम समझते हैं इंडेक्स का अब सर्किट लेवल क्या होता है। तो दोस्तों इंडेक्स में भी अलग मतलब प्रकार के सर्किट को मापा लगाया जाता है, यानी कि 10%, 5%, 12 मतलब 15%, इस प्रकार से देखें। अगर किसी इंडेक्स में सेम डे के अंदर में एक रूल है कि अगर 10% से ज़्यादा का सर्किट लग गया, अगर 1 बजे से पहले लग गया, तो उस दिन उस ट्रे मतलब 15 मिनट के लिए उससे रोक दिया जाता है। 15 मिनट के बाद फिर से प्री सेशन होता है और वो मार्केट खुलता है। अगर फिर उसके बाद लग गया तो उसको सारे दिन के लिए मतलब पूरे के पूरे दिन भर के लिए उसको क्लोज कर दिया जाता है। ये होता है इंडेक्स का अपर सर्किट। अब देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी क्या सर्किट होता है? तो नहीं दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप जिस भी स्टॉक को ट्रेड करो या इंडेक्स को कर रहे हो, उसके लिए कोई अपर सर्किट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ एक वॉलेटिलिटी होती है, तो इसके कारण से है। तो आप यहाँ पे अपने आप को एक मार्जिन ले सकते हो कि आपको अगर इंट्राडे करना है तो ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करो जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो। करीब करीब 250 के रेंज में ऐसे स्टॉक्स हैं, क्योंकि अगर आप उसमें इंट्राडे करते हो तो उसका एक मूवमेंट होगा, तो आप उसमें बच सकते हो। हालांकि इंट्राडे में स्टॉक्स की मूवमेंट कम हो जाती है, इसलिए लोग इंडेक्स ट्रेडिंग की ओर जाते हैं। देखिए अगर आप करना ही है तो आप उन्हीं स्टॉक्स के साथ करना है, क्योंकि उसमें आप मैनिपुलेशन होने का चांस आपके पास कम होगा, क्योंकि उसका जो वोलेटिलिटी होता है लंबा होता है। अगर आप किसी ऐसे स्टॉक्स में कर लिए जिसकी मतलब मार्केट में जो है स्टॉक्स कम हो, उसकी नंबर ऑफ स्टॉक्स कम हो, और आपने लिया और वो अपर सर्किट में चला गया, अब क्या होगा, आप तो बेच नहीं पाए और इंट्राडे में आपको सेम डे में करना, तो वहां पे आपको चार्जेस लग जाएंगे, कुछ प्रोसेस हो जाता है जो फाइन लग जाएगा। तो आप ऐसे स्टॉक्स में करें जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में, उसमें आप सेफ हो सकते हैं, उसके बाद आप वहां से बच सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में बिल्कुल मत कर। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं कैश में, तो आप ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल ध्यान ना दें कि जो बार बार अपर सर्किट मार, क्योंकि इसके मैनिपुलेशन में आप फंस सकते हैं। अगर मान लीजिए एक जो स्टॉक्स है जो लगातार मतलब 5% 10% का अपर सर्किट लगा रहा है, और पता चल आपने उसमें बाई तो कर लिया, अब आपको प्रॉफिट भी दिख रहा है, लेकिन जब आप सेल करने जा रहे हो तो सेल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपर सर्किट में है। और ऐसे स्टॉक जब गिरता है तो लगातार लोअर सर्किट मारते चला जाता है। तो ऐसे में जो उसका प्रमोटर होता है या जो उसमें मतलब बड़े क्वांटिटी के साथ होते हैं, वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर देते हैं, वो आपके पैसे को खत्म कर सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि आपने हाई में खरीद लिया, लो में बेच नहीं पड़े, मार्केट नीचे जा रहा है। ऐसे कई सारे स्टॉक्स में हुआ है जिसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट अगर किसी में बैंड नहीं लगा रहा, वो कितना भी गिर जाता, 50% 60%। ऐसे अगर आप पास्ट में देखोगे तो पीसी ज्वेलर्स, DHFL, इसके बाद यस बैंक, ये एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक एक दिन में 40-40%, 50-50% गिरे हुए हैं। तो ऐसे स्टॉक्स से आपको हमेशा दूरी बना कर रखना है। आपको इन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करना है जो कि अगर इंट्राडे कर रहे हो तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो लिस्टेड हो। अदरवाइज अगर आप इंडेक्स में करो तो उसका भी आपको मैं बता दिया हूँ। हाँ, एक आपकी और जरूरत की बात ये हो सकती है कि शायद ये बहुत को नहीं पता होगा कि जब कोई कंपनी लिस्टेड होती है ना, फर्स्ट बार जो अपना IPO लेके आती है और ये आज सेम डे में आज जो लिस्टेड हो रहे, तो उस दिन किसी भी स्टॉक्स का कोई भी सर्किट लिमिट नहीं होता है। यानी कि अगर मान लो आज कोई कंपनी, अभी मूवी कोई आ रही है ना, अगर ये लिस्टेड हुई तो इसका कोई लिमिट नहीं होगा कि 10%, 20%, 30%, सेम डे के अंदर, उसके बाद फिर उसका फिक्स हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि अगर सेम डे के अंदर कोई IPO आ रही है तो उसका एक प्राइस बैंड कोई फिक्स नहीं होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुझे बस आपको अपर सर्किट और लोअर सर्किट समझाना था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझे होंगे। लेकिन याद रखना, जब भी आप ट्रेड करो तो ऐसे ही स्टॉक्स को सिलेक्शन करना जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो, उसको लेके आप इंट्राडे करना। हालांकि मैं इंट्राडे नहीं करने को ज़्यादा कहता हूं कि आप इंट्राडे मत करो, आप ऐसे स्टॉक्स को करो, कैश में करो और बेहतर रिटर्न लेके आओ। क्योंकि अगर कैश में भी करते हो ना, और अगर उसमें सर्किट, अपर सर्किट, लोअर सर्किट लग भी रहा है, तो आप थोड़ा सा मार्जिन लेके चलोगे। तो ऐसे स्टॉक्स के साथ आप ट्रेड करो जो सही हो, जो आपके पैसे को बचा के रखे। अगर ग्रोथ ज़्यादा ना दे, लेकिन कम से कम आपके पैसे सेफ्टी होना जरूरी होता है। तो मेरी इस बातों का आप ध्यान रखेंगे, और इस रूल को आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में अभी से आप लागू कीजिए। कुछ समय के बाद आपके ट्रेडिंग में निखार आना शुरू हो जाएगा और आप एक बेहतर ट्रेडर बन जाओगे। ट्रेडिंग एक आर्ट है जिसे सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने आज स्टार्ट किया और आज ही आप इससे प्रॉफिट बनाने लगोगे। अगर सारे रूल के साथ अगर आप फॉलो करते हो, अगर स्टॉक्स के हिसाब से अगर स्विंग ट्रेड करते हो, एक पार्टिकुलर टाइम पे आप खरीदते हो और बेचते हो, और इसे ध्यान से रखते हो, ऑब्जर्वेशन में रखते हो, तो 2 साल 3 साल बाद आप एक अच्छा ट्रेडर बन जाओगे, जो अन्य किसी प्रोफेशन से ज्यादा पैसा आप इससे बना सकते हो। लेकिन तब जब आप सीखोगे। तो अंत में फिर मैं इसी शब्द के साथ कि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे।